एडवर्ब का लेक्चर नंबर 2। सो एडवर्ब जो है वो हम अपनी आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे। टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें भी हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि एडवर्ब क्या होते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं। मैंने आपको बताया कि एडवर्ब केवल वर्ब को ही नहीं पर ये एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, प्रेपोजिशंस को, इन सब को भी क्वालिफाई करते हैं। हमने इनके काफी सारे एग्जाम्पल्स देखे और उन्हें समझने की कोशिश की। अब आज की जो क्लास होगी उसके अंदर हम अलग अलग, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, ठीक है, इस तरीके के काफी सारे टाइप्स एडवर्ब के हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम आज की क्लास में करेंगे और आइए शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, एडवर्ब क्या होता है, जो कि क्वालिफाई करता है किसको, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस को भी करता है, बट अभी के लिए आपके लिए इतना काफी है। ठीक है, सो आइए देखते हैं और टाइप्स एडवर्ब के, ताकि क्लियर हो सके हमें सेंटेंसेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ सकें कि कहां पर कैसे ये काम कर रहा है। कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एवरीथिंग, सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। शुरू करते हैं। हमारा पहला आज है एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात। किसके काम करेंगे आज हम, किस चीज के बारे में बात करेंगे, उन एडवर्ब्स की बात करेंगे जो हमें क्या बताते हैं, प्लेस के बारे में, जिससे हमें पता चले। अगर आपको लास्ट क्लास याद हो, उसमें हमने देखा था कि एडवर्ब्स का काम क्या होता है, कि हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मच, इस तरीके की चीजों के जो भी वर्ड्स जवाब देते हैं वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। एक चीज और हमने देखी थी कि ज्यादातर एडवर्ब्स जो है वो ly से एंड होते हैं, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता। ठीक है, चलो। So adverb of place is an adverb which tells us about the place where something is done. Adverb of place, place मतलब क्या होता है, जगह। So adverb of place जो है वो हमें क्या बताएगी, कि भाई जो भी क्रिया हो रही है, जो भी क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, which tells us about the place, उस जगह के बारे में बताएगी जहां पर जो भी काम हुआ है। और happens in the sentence, या फिर वाक्य में जो भी काम घटित हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। प्लेस क्या है, इट इज जनरली यूज्ड आफ्टर द वर्ब। आमतौर पर, देखो हमेशा नहीं लिखा, ऑलवेज नहीं लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा जनरली, मतलब आमतौर पर इसको हम वर्ब के बाद यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट और द एंड ऑफ द सेंटेंस, या तो वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद, या फिर जनरली किसी भी वाक्य के अंत में हम इसे यूज करेंगे। जैसे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर लाइक बिलो, हियर, अबव, इनसाइड, आउटसाइड, देयर, ओवर देयर, अंडर, अपस्टेयर्स। नीचे, ऊपर, यहां, वहां, इधर, उधर, बाहर, अंदर, ओवर देयर, वहां पर, अंडर, नीचे, अपस्टेयर्स, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के। एग्जाम्पल्स देखना, We need to stop here for dinner. हमें यहां रुकना होगा किसके लिए, डिनर के लिए। तो क्या बोला, We need to stop here। तो यहां पर ये here क्या है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, he was eating under the table, वो खा रहा था कहां, अंडर द टेबल। वर्ब के बाद यूज किया ना हमने, वर्ब के बाद यूज किया, सो अंडर यहां पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट, अ बर्ड फ्लाई अबव इन द स्काई, एक जो बर्ड है, पक्षी है, वो कहां उड़ता है, आसमान में ऊपर। सो अबव यहां पर क्या हो गया, हाईलाइटेड कर रखा है मैंने बोल्ड्स में, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो इन तीनों सेंटेंसेस में एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से हैं, हियर, अंडर और अबव। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इनसे हमें क्या पता चल रहा है, इनसे हमें पता चल रहा है कि काम आखिरकार कहां हो रहा है ना। अगला एडवर्ब जो हमारा है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या है,
कि किस तरीके से काम हुआ है, जैसे बुरे तरीके से, अच्छे तरीके से, है ना। जैसे आप देख रहे हैं ना, चीयरफुली, बहुत खुश होकर, गुस्से में, धीरे धीरे। तो मैनर क्या था, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत स्लो हुआ है, ठीक है। उन सभी एडवर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब क्या होता है, मैनर होता है तरीका, और एडवर्ब क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे। तो जो भी क्रिया हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, वो क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। सी, एडवर्ब ऑफ मैनर इज एन एडवर्ब विच टेल्स अस, जो हमें बताता है अबाउट मैनर ऑफ हाउ समथिंग इज डन, उस तरीके को कि कोई काम जो है वो किस तरीके से हुआ है, और हैपन्स इन द सेंटेंस, या फिर वाक्य में किस तरीके से होता है। इस तरीके के एडवर्ब्स जो हैं वो आमतौर पर ly से एंड करते हैं। तो ध्यान रखना, एडवर्ब ऑफ मैनर जो होगा वो जनरली एंड्स विद ly, जनरली एंड्स विद ly, जैसे cheerfully, badly, quickly, happily, angrily, sadly, slowly, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। However, some are simple, कुछ सिंपल भी होते हैं, मैंने बोला था ना, क्योंकि जनरली एंड होगा ly से, हमेशा नहीं। कुछ बहुत सिंपल से भी होते हैं, जैसे फास्ट, वेल, हार्ड, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, I went to school cheerfully, मैं स्कूल गया बहुत cheerfully, मतलब बहुत खुश। कैसे गया मैं स्कूल, बहुत खुश होकर। So cheerfully यहां पर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, he runs fast, वो दौड़ता है कैसे, तेज। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें ध्यान देना, यहाँ पर ly से एंड नहीं हो रहा है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि वो दौड़ कैसे रहा है, तेज। मैनर क्या है उसका, वी सेलिब्रेटेड टीचर्स डे हैप्पीली, हमने जो टीचर्स डे था वो बहुत खुशी से मनाया। सो हैप्पीली, बहुत खुश होकर। सो हैप्पीली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। हैप्पीली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो क्या क्या हुए, cheerfully, fast, happily, cheerfully, fast, happily, ये यहां पर क्या हो गए, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए। तो अभी तक हमने दो पढ़े, एक तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसके अंदर हमें क्या पता चला कि काम कहाँ हो रहा है, और दूसरा एडवर्ब ऑफ मैनर कि काम किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। अब डिग्री और क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, जो एडवर्ब हमें लेवल के बारे में बताए या फिर एक्सटेंट के बारे में बताए कि किस हद तक हुआ, किस हद तक हुआ। समझना, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी इज एन एडवर्ब, दोनों एक ही, एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलो या क्वांटिटी बोलो, एक ही बात है। सो एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी वो एडवर्ब होते हैं, वो क्रिया विशेषण होते हैं विच टेल्स अस अबाउट द लेवल, जो हमें क्या बताते हैं, लेवल के बारे में बताते हैं या फिर एक्सटेंट के बारे में बताते हैं। एक्सटेंट क्या होता है, हद। जैसे एग्जांपल्स देखें यहां पर, ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, मच, रियली, टू, वेरी, सो, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी। हम बोलते ना कि यार ऑलमोस्ट कर ही लिया था, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए थे, कि मतलब बिल्कुल हद तक पहुंच ही गए थे, पहुंचने ही वाले थे। नियरली, लगभग, ठीक है, हम बहुत करीब थे किसी चीज के। सो जैसे एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे, इट इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब, और ये एडवर्ब्स जो होंगे कौन से, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, ये जनरली एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यूज होंगे। कैसे, इट वॉज टू हार्ड टास्क फॉर अस टू कंप्लीट, ये क्या था, बहुत मुश्किल। अब हार्ड तो था, लेकिन कितना हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड था। जो टास्क था वो कितना हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड था हमारे लिए कंप्लीट करना।
सो एडवर्ब इज यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव. हार्ड यहां पर क्या है, एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये टास्क नाउन जो है इसको क्वालिफाई कर रहा है. सो एडजेक्टिव है ये एक, और इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहा है? हार्ड भी कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा. टू हार्ड मतलब बहुत ज्यादा हार्ड. टू का यूज हम दो जगह करते हैं. दो मतलब होता है, एक तो होता है बहुत ज्यादा, और एक होता है भी. ठीक है, तो यहां पर बहुत ज्यादा कि भाई टास्क जो है वो बहुत ज्यादा था हमारे लिए कंप्लीट करना. नेक्स्ट, आई एम क्वाइट. मैं क्या हूं? मैं शांत हूं. I am feeling really sad for my friend's father death. भाई मैं बहुत उदास फील कर रहा हूं. उदास भी कितना ज्यादा, really sad मतलब बहुत ज्यादा उदास. सो यहां पर really क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ डिग्री. यहां पर अगर आप बोले आई एम क्वाइट, ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा ना. आई एम क्वाइट वेल, अगर आप इसे ऐसे कर दो, अब ये ठीक हो गया सेंटेंस. सो ये क्वाइट यहां पर क्या है? एक एडवर्ब है. कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी की. भाई वो ठीक है, लेकिन क्वाइट वेल मतलब पूरा ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट ठीक है. ठीक है, मतलब पहले से बेहतर है. ठीक है, आ गई बात समझ में? सो एडवर्ब ऑफ डिग्री हमने देखा. अभी तक हमने किनके देख लिए हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस देखा. प्लेस जो हमें जगह के बारे में बताए, जैसे बिलो, हियर, अबव, इनसाइड, आउटसाइड, देयर, ओवर देयर, अंडर और अपस्टेयर्स. उसके बाद हमने मैनर देखा. मैनर के एग्जाम्पल्स कौन से थे? चेयरफुली, बैडली, क्विकली, हैप्पीली, एंग्रीली, सैडली, स्लोली. राइट. उसके बाद बारी आई एडवर्ब ऑफ डिग्री या फिर क्वांटिटी की, जिसमें हमने देखा नियरली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, टू, वेरी, मच, इस तरीके के जो भी वर्ड्स आएंगे, और ये जनरली एडवर्ब या एडजेक्टिव से पहले आएंगे. ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री. सो आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिसमें आपको फिल करना है और आपको बताना है कि कौन से टाइप का एडवर्ब जो है वो इस सेंटेंस के अंदर है. ठीक है, अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में. फ्रीक्वेंसी मतलब होता है हाउ मच, हाउ ऑफन, सॉरी, कि अक्सर कोई चीज जो हो रही है वो कब हो रही है? बार बार हो रही है, अगेन हो रही है. ठीक है, या फिर हम बोले फ्रीक्वेंटली हो रही है, कि भाई होती जाती है हर बार हर बार हर बार. मतलब कि फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है? कि एक चीज जो जल्दी जल्दी हो, जैसे आज मुझे चक्कर आए, कल भी आए, परसों भी आए, तरसों भी आए. तो ये जो मेरी हालत है ना, ये फ्रीक्वेंटली ऐसी ही है, बार बार मुझे यही चीज हो रही है. जनरली, एवर, हार्डली, नियरली, नियरली ऑलवेज, लगभग हमेशा, ऑलवेज हमेशा, ओकेजनली, ऑफन, रेयरली, नेवर, सेल्डम, कभी कभी, ट्वाइस, दो बार, यूजुअली, अक्सर, समटाइम्स, कभी कभी, एंड वीकली. So weekly, monthly, yearly, occasionally, often, never, ever, hardly, ये सब आते हैं फ्रीक्वेंसी में, जिससे हमें पता चलता है कि how often something is done, कि कितनी बार जो भी क्रिया हो रही है वो आखिरकार कितनी बार हो रही है. एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखना. My parents were almost 30 when I born. मेरे पेरेंट्स जो है वो ऑलमोस्ट 30 थे, कि भाई 30 साल के लगभग थे जब मेरा जन्म हुआ, जब मेरा जन्म हुआ. ही स्टडीज हार्डली ड्यूरिंग हॉलीडेज. वो पढ़ता है किसमें? हॉलीडेज के दौरान. हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से. तो वो अक्सर पढ़ाई नहीं करता रहता, वो बहुत मुश्किल से छुट्टियों में पढ़ता है. She thinks she is always right, however it is not so. वो ये सोचती है कि वो हमेशा ठीक है. So always हमेशा ठीक है. Right मतलब कि ठीक है, however it is not so, हालांकि ऐसा नहीं है, वो हमेशा सही नहीं होती है.
He told that he will never talk to me. उसने क्या बोला कि वो मुझसे कभी भी बात नहीं करेगा. So never, कभी भी नहीं, मतलब अब जो बात करने की क्रिया होगी वो कभी भी नहीं होगी. I talk to my neighbors very occasionally. मैं अपने neighbors से बहुत occasionally, मतलब कोई अवसर हो गया तो ही बेशक बात करता हूं, अदरवाइज मैं मेरे पड़ोसियों से कोई भी बात नहीं करता. ठीक है. ओकेजनली मतलब कोई ओकेजन आता है, ओकेजन मतलब कि कभी कभार बात करता हूं. ठीक है. जब कभी जरूरत पड़ गई, किसी बात को करनी पड़ गई, तब बात करता हूं. समझ में आई ये बात? चलो नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन. क्या मतलब हुआ? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशन एक एडवर्ब होता है जो कंफर्म करता है, विच कंफर्म्स, या फिर डिनाइज, जो कि कंफर्म करेगा या डिनाई करेगा, मतलब स्वीकार करेगा या अस्वीकार करेगा, मानेगा या ना मानेगा द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. कैसे? इट इज ऑल्सो यूज टू री एनफोर्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. री एनफोर्स द एक्शन, जैसे समझना, आई विल सर्टेनली गो टू द स्कूल. तो भाई वो कह रहा है वो निश्चित रूप से स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे वो पॉजिटिवली बता रहा है ना, कंफर्म कर रहा है ये बात कि भाई मैं निश्चित रूप से स्कूल जाऊंगा. I never leave you alone. Never. यहां पर never क्या है? Adverb of negation है, क्योंकि ये मना कर रहा है कि भाई मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा. So adverbs of affirmation are like definitely, जैसे definitely, surely, absolutely. और adverbs of denial क्या होते हैं? मना करना होता है जब हमें किसी चीज के लिए, जैसे no, cannot, do not, never. ठीक है. अब आप सोच सकते हैं कि ये तो मैनर भी बताता है ना, जैसे नेवर वाला हमने मैनर में भी देखा था कि भाई काम जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? कभी भी नहीं हो रहा. यहां पर भी वो क्या कह रहा है? यहां पर वो अलग तरीके से बोल रहा है कि आई नेवर लीव यू अलोन, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा. तो ये यहां पर एफर्मेशन दे रहा है या फिर नेगेशन दे रहा है. तो यहां पर ये नेगेशन दे रहा है कि भाई नहीं छोड़ूंगा कभी भी अकेला. तो ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है. आई विल सर्टेनली गो टू द स्कूल, भाई मैं निश्चित रूप से स्कूल जाऊंगा. तो एक होता है जिसमें वो पॉजिटिवली कंफर्म करे कोई चीज, दूसरे में वो डिनाई करे. सो कंफर्म और डिनाई वाली चीज जहां पर आए वो एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन कहलाएंगे. इसीलिए ये थोड़ा सा बेटा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एडवर्ब्स आपको इधर उधर कई में कॉमन मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझना है कि वो एडवर्ब सेंटेंस में काम क्या कर रहा है. वो एडवर्ब सेंटेंस में काम क्या कर रहा है, ये चीज आपके लिए समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एफर्मेशन मतलब कि कंफर्म कर रहे हो आप कोई चीज, और एडवर्ब ऑफ नेगेशन मतलब आप डिनाई कर रहे हो, मना कर रहे हो कि भाई मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा. समझ में आई बात? चलो एडवर्ब ऑफ कॉमेंट. एडवर्ब ऑफ कॉमेंट क्या होगा, किस तरीके का सेंटेंस होगा? देखना, यूजिंग एडवर्ब्स ऑफ कॉमेंट, जब हम एडवर्ब्स ऑफ कॉमेंट यूज करते हैं, वी कैन मेक अ कॉमेंट ऑन द एंटायर सेंटेंस. हम उस पूरे सेंटेंस के ऊपर एक कॉमेंट कर रहे होते हैं, एक टिप्पणी कर रहे होते हैं. This adverb can change and describe the verb as well as influence. ये adverb जो है वो बदल सकता है और व्याख्या कर सकता है किसकी? verb की, as well as influence the whole sentence, और पूरे वाक्य के ऊपर प्रभाव डाल सकता है. जैसे fortunately, unfortunately, patiently, honestly, obviously, constantly. कैसे? Unfortunately, he got discharged from his post. So यहां पर आपने देखा कि ये जो एडवर्ब था इसने क्या डिस्क्राइब किया? चेंज एंड डिस्क्राइब द वर्ब. इसने चेंज करा और डिस्क्राइब करा वर्ब को, मतलब या तो चेंज कर सकता है और डिस्क्राइब भी करता है. जैसे दुर्भाग्यवश ये हुआ कि उसे उसकी पोस्ट से डिस्चार्ज कर दिया गया, हटा दिया गया. तो ये हटाने वाला जो काम हुआ ये क्या था? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था. तो इसने पूरे सेंटेंस को एक तरीके से प्रभावित किया. लकीली आई गॉट एडमिशन इन द टॉप कॉलेज. अब उसे एडमिशन मिला किसमें? टॉप कॉलेज में. वो कैसे मिला? लकीली मिला कि भाई किस्मत बढ़िया थी.
तो यहां पर इसने पूरे उसको प्रभावित किया। ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग वे टू डू, जाहिर सी बात है कि ये गलत तरीका है करने का, जाहिर सी बात है कि ये क्या है, गलत तरीका है। वी हैप्पीली सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ आवर क्लास, हमने क्या किया, बहुत खुशी खुशी हमने क्या मनाया, बर्थडे मनाया हमारी क्लास टीचर का। तो यहां पर आपने देखा कि हमने हर जगह ये जो यूज किया, ये कहीं ना कहीं क्या डिस्क्राइब करेगा, वर्ब को डिस्क्राइब करेगा और चेंज करेगा वर्ब को, ठीक है। सो ये जो भी एक ऐसा वर्ड आए जो एडवर्ब हो और वो पूरे सेंटेंस के ऊपर एक इन्फ्लुएंस डाल रहा हो, जैसे एग्जांपल्स हमने देखे, ऑनेस्टली, ऑब्वियसली, कॉन्स्टेंटली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, राइट, सही है या नहीं है। या फिर हम यहाँ पर इसे एडवर्ब ऑफ मैनर भी कह सकते थे कि वी हैप्पीली सेलिब्रेटेड, हमने सेलिब्रेट तो किया लेकिन कैसे सेलिब्रेट किया, बहुत खुशी खुशी सेलिब्रेट किया। तो जो क्रिया हुई वो कैसे हुई, बहुत खुशी खुशी हुई, राइट। चलो नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन, इसे थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना होगा, थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। कंजंक्शंस क्या होते हैं, संयोजक बोलते हैं वैसे हम हिंदी में। ये क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है, क्लॉजेस और फ्रेजेस को जोड़ने के काम आते हैं या नहीं आते। कंजंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे और कंजंक्शंस का काम क्या होता है कि ये ज्यादा से ज्यादा हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि हम अपने सेंटेंस को छोटा कर सके और ज्यादा वर्डी ना हो, ठीक है, और इजीली जो बात हमने कही उसका मीनिंग बदले बिना हम अपनी बात कह पाए। जैसे एंड, बिटवीन, बट, बिटवीन नहीं, एंड, बट, इस तरीके के आपने कंजंक्शंस पढ़े होंगे ना, ये जोड़ते हैं, और, एंड, और, बट, ये सब कंजंक्शंस में ही तो आते हैं, ये सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। किसके काम आते हैं, ये सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन क्या होते हैं, वो एडवर्ब्स जो कंजंक्शन का काम करें, वो एडवर्ब्स जो कंजंक्शन का काम करें। देखना, एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन हेल्प अस इन कनेक्टिंग द आइडियाज और क्लॉजेस। हमें क्या मतलब एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन हमारी क्या मदद करेंगे, जोड़ने में मदद करेंगे। क्या, विचार, मतलब कि कोई भी क्लॉजेस हो गए या कोई भी सेंटेंस हो गया उसको हमें अगर एक करना, जैसे राम अच्छा लड़का है, राम स्कूल जाता है, so राम इज अ गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल। तो हमने क्या किया, जोड़ दिया, दो बार राम राम हमें नहीं बोलना पड़ा। इट शोज इफेक्ट, प्रभाव, सीक्वेंस, कॉन्ट्रास्ट, कॉज और अदर रिलेशनशिप्स बिटवीन टू क्लॉजेस इन द सेंटेंस। तो दो क्लॉजेस जो होते हैं एक सेंटेंस के बीच में, उनके बीच का अफेक्ट बताएगा, सीक्वेंस बताएगा, कॉन्ट्रास्ट बताएगा। जैसे सीक्वेंस कैसे बताता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, है ना, हमने पढ़ा तो है, आइदर और, नाइदर नॉर, इन सब चीजों के बारे में वही होते हैं। We need to use a semicolon to conjugate two clauses। अब हमें बहुत सी बार एक सेमीकॉलन की जरूरत पड़ती है अगर हमें दो सेंटेंसेस को जोड़ना है तो। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शंस जो होते हैं आई लाइक, वो कैसे होते हैं, जैसे एनीवे, अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, अगेन, कॉन्ट्रैरिली, ऑलमोस्ट, एज अ रिजल्ट, बिसाइड्स, सर्टेनली, additionally, comparatively, consequently, conversely। ये जो यहां पर सभी लिखे हुए हैं ये एडवर्ब्स ऑफ कंजंक्शन कहलाते हैं। समझना, ये दो सेंटेंसेस हैं, इन्हें हम जोड़ेंगे। देखना, एक क्लॉज क्या है, ही वॉज गोइंग टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, वो क्या कर रहा था, वो जा रहा था क्या करने, एक महत्वपूर्ण मीटिंग अटेंड करने। क्लॉज होता क्या है, क्लॉज के अंदर बेटा एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है और ये दो तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। या तो ये अपना मतलब कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करेंगे या ये अपने आप में भी अपना मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेन चीज क्लॉज की ये होती है कि उसके अंदर एक सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होता है। फ्रेजेस में ऐसा नहीं होता, क्लॉजेस और फ्रेजेस में यही डिफरेंस होता है कि क्लॉजेस में तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है, फ्रेज में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब यहां पर देखो, ही वॉज गोइंग टू अटेंड एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, वो क्या कर रहा था, वो जा रहा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को अटेंड करने के लिए। क्लॉज 2 क्या है, ही मेड श्योर टू अटेंड मीटिंग ऑन टाइम, और उसने ये निश्चित किया कि भाई मीटिंग जो है वो टाइम पर खत्म करूंगा। इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, देखना,
यहां पर यूज कर रहे हैं हम एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन का उन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। कैसे? He was going to attend an important meeting, वो जा रहा था एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग अटेंड करने। Accordingly made sure to attend meeting on time, और उसने, अब क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने जा रहा था इसीलिए उसने उसके अनुसार ही ये निश्चित किया कि वो मीटिंग में टाइम पर पहुंचेगा। क्योंकि मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसीलिए उसने ये सोचा कि भाई मुझे मीटिंग में टाइम पर पहुंचना है। तो अकॉर्डिंगली का यूज करके हमने दो क्लॉजेस को यहां पर जोड़ दिया और ये अकॉर्डिंगली यहां पर क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन। एडवर्ब ऑफ कंजंक्शन बन गया यहां पर। बना या नहीं बना? इजी है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें। धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने लगेंगे और इस आसान हो जाएंगी चीजें आपके लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन पर। रीजन में क्या होता है? बहुत सी बार कारण देना है अगर आपको किसी चीज का, कि भाई मैं जा रहा था इससे, मतलब मेरा एक्सीडेंट हो गया इसलिए मैं नहीं जा पाया। अब यहां पर जो इसलिए था वो क्या था? एडवर्ब ऑफ रीजन। देखो, एडवर्ब ऑफ रीजन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या करेगा? हमें क्या एक्सप्रेस करना है? वहां पर रीजन बताना है, कारण बताना है। किस चीज का? फॉर आंसर द क्वेश्चन और पर्पस ऑफ एन एक्शन, कि अगर हमें उत्तर देना हो कि जो भी कार्य हुआ, समझना मेरी बात, सुनना ध्यान से, जो भी कार्य हुआ आखिरकार वो क्यों हुआ, अगर उसका हमें कारण बताना हो तो हम क्या करते हैं? एडवर्ब्स ऑफ रीजन का यूज करते हैं। जैसे hence, thus, consequently, so, since, etc. अब ये consequently आपने यहां देखा, आपने consequently यहां भी देखा, तो यहां पर consequently क्या काम कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है ना? यहां पर consequently क्या कर रहा है? आइडियाज और क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। यहां पर रीजन बताने के लिए हम consequently यूज करेंगे। कैसे? I was not working hard, therefore I failed. मैं कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था, इसी कारणवश मैं फेल हो गया। Consequently, he denied to come to the party. Consequently, परिणाम स्वरूप उसने मना कर दिया पार्टी में आने से। तो यहां पर रीजन दिया गया है कि भाई मैं कड़ी मेहनत नहीं कर रहा था इसलिए फेल हुआ। ये कारण के लिए है यहां पर। Consequently, he denied to come to the party. भाई परिणाम स्वरूप उसने मना कर दिया पार्टी में आने से। तो आप ये जरूर समझना, बहुत सारे एडवर्ब्स आपको अलग अलग जगह कॉमन मिलेंगे, लेकिन वो सेंटेंस में काम क्या कर रहे हैं? वो रीजन बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं, मैनर बता रहे हैं, कंजंक्शन की तरह काम कर रहे हैं, डिग्री बता रहे हैं, उसके अनुसार ये चेंज होते हैं। ठीक है, उसके अनुसार क्या होंगे? ये अलग अलग कैटेगरीज में बांटे गए हैं। चलिए, अब है एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ये तो बहुत इजी होता है। एडवर्ब्स ऑफ नंबर, जैसे नंबर बताने के लिए किसी भी एक्शन का, जैसे फर्स्टली, सेकेंडली, वंस, ईयरली, नेवर, ट्वाइस, लास्टली। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब आप एक बात और सोचेंगे कि यहां पर मैम ने बताया था फ्रीक्वेंसी में भी यही था। हाँ, बिल्कुल था कि कोई चीज कितनी बार हो रही है, और यहां पर जब हम एडवर्ब ऑफ नंबर पढ़ रहे हैं तो यहां पर भी यही है। ये नंबर शो करेगा कि एक सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, कब हो रहा है। जैसे एडवर्ब ऑफ नंबर आर लाइक फर्स्टली, सेकेंडली, वंस, ईयरली, नेवर, ट्वाइस, लास्टली, एटसेट्रा। आई ईट फूड ट्वाइस अ डे। अब वो जो काम हो रहा है वो दिन में कितनी बार हो रहा है? 2 बार। सो एक्शन यहां पर 2 बार हो रहा है। इन द सेंटेंस ट्वाइस इज एन एडवर्ब ऑफ नंबर। ही सॉ मी वंस, उसने एक बार मुझे देखा था। इन द सेंटेंस वॉज, वंस जो है वो एक एडवर्ब ऑफ नंबर है। हाउएवर इट कैन ऑल्सो बी एन एडवर्ब ऑफ टाइम। देखा, ये क्या हो सकता है? एडवर्ब ऑफ टाइम भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस। वो किस चीज पर निर्भर करता है कि आखिरकार ये सेंटेंस में किस तरीके से यूज हुआ है। ठीक है, वो डिपेंड कर जाता है। बस यहां तक बात क्लियर हुई? चलो
अब ये वाला थोड़ा और इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर हम बात करेंगे कंपैरिजन की, तुलना की। जैसे हम बोलते हैं ना क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, बोलते हैं क्या? इसी तरीके से बोलते हैं। 3 डिग्रीज आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी? तो वैसी ही डिग्रीज के बारे में हम आज की क्लास में भी पढ़ेंगे जिन्हें हम एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। 3 तरीके की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्या क्या डिफरेंस होता है इनके अंदर? पॉजिटिव एडवर्ब्स जो होते हैं कंपैरिजन के, आई यूज टू मेक जनरल कंपैरिजन। उनमें हम जनरल कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्टली हम 2 चीजों का कंपैरिजन नहीं करते। डायरेक्टली हम 2 चीजों का कंपैरिजन नहीं करते। सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव कंपैरिजन आर क्विक, बिग, लॉन्ग, डीप, स्ट्रॉन्ग एंड कूल। ये पॉजिटिव डिग्री में आ गए। अब अगर हम डायरेक्टली 2 चीजों की तुलना करें, जैसे एडवर्ब्स ऑन द अदर हैंड आर यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स एंड एंड विद द अल्फाबेट्स ER। अक्सर आपने देखा होगा जैसे फास्टर, क्विकर, डीपर, ठीक है, स्लोअर। तो ये क्या कर रहे हैं, यहां पर हम 2 चीजों की जब तुलना करें ना डायरेक्ट, तब हम एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं, जैसे क्विकर, बिगर, लॉन्गर, डीपर, स्ट्रॉन्गर, कूलर। एग्जाम्पल से समझाऊंगी, अभी तीनों समझ में आ जाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री मतलब जो हाईएस्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आई यूज टू कंपेयर 2 or more थिंग्स टुगेदर। ये भी 2 चीजों का कंपैरिजन ही होता है, लेकिन ये एंड करते हैं EST से। एग्जाम्पल, क्विकेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, डीपेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, कूलेस्ट। एग्जाम्पल देखो, राम्स रिस्पॉन्स वॉज क्विक। तो ये था कि हमने एक जनरल कंपैरिजन किया, डायरेक्टली 2 चीजों का कंपैरिजन नहीं किया। राम्स रिस्पॉन्स वॉज क्विकर देन पुनीत। तो यहां पर हमने राम और पुनीत के बीच में कंपैरिजन किया, डायरेक्टली 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन किया, तो इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री लगाई। राम्स रिस्पॉन्स वॉज द क्विकेस्ट ऑफ ऑल। यहां पर भी हमने राम का क्या किया, ऑल, सभी के साथ तुलना की, लेकिन हमने बताया कि इन सब से बेहतर क्विकेस्ट था, मतलब सबसे तेज। तो सुपरलेटिव डिग्री हम करते हैं जब सबसे तेज हो, उससे ऊपर और कुछ ना हो। तो 2 की तुलना में भी सबसे ज्यादा तेज। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई जनरल डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। चलिए, अब कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख दिए हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं, इन्हें और पढ़ सकते हैं। ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको पता होंगे तो इजी होगा। जैसे पॉजिटिव एडवर्ब्स की कंपैरिजन लिस्ट क्या होती है? बिग, स्मॉल, क्विक, लॉन्ग, डीप, हैप्पी, सैड, स्ट्रॉन्ग, हॉट, लिटिल। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा? बिगर, स्मॉलर, लॉन्गर, क्विकर, डीपर, हैप्पियर, सैडर, स्ट्रॉन्गर, हॉटर, लेस। लिटिल का लेस हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होंगी एडवर्ब्स की? कंपैरिजन की ही। बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, क्विकेस्ट, यहां पर ER लगा रहे थे, यहां पर EST लग जाएगा। हैप्पीएस्ट, सैडेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, हॉटेस्ट, लीस्ट। तो देखा यहां पर लिटिल, लेस और लीस्ट हो गया। ऑल्सो इसके अलावा मोर डीपली, मोस्ट डीपली, मोर स्ट्रांगली, मोस्ट स्ट्रांगली, मोर क्विकली एंड मोस्ट क्विकली, इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। मोर और मोस्ट लग जाता है। ठीक है, चलिए। सो आज की क्लास में हमने काफी सारे एडवर्ब्स जो है वो कवर करे। एडवर्ब आज की क्लास में कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो हमने जिसमें डिग्री देखा, मैनर देखा, राइट, हमने फ्रीक्वेंसी देखा, हमने टाइम देखा, प्लेस देखा, नंबर देखा, कंजंक्शंस किया, और ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स जो हमने आज की क्लास में कवर करे। तो यही होते हैं, बस इतना ही एडवर्ब्स के बारे में जानना काफी है आपके लिए। ठीक है, क्विज खेलते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
ही यूजुअली कट्स माई हेयर क्विक, क्विकली, मोर क्विकली या फिर नन? Next question, the person who sings the blank space wins. Most loud, more loudly, most loudly या फिर none? चलिए, so first में क्या होगा? He usually cuts my hair quick. Option number 1. Quickly use नहीं कर सकते, करेंगे क्या? हमें adverb use करना है ना? तो अब वो कह रहे हैं वो अक्सर मेरे बाल कैसे काट देता है? जल्दी काट देता है. नेक्स्ट, द पर्सन हु सिंग्स दी मोस्ट लाउडली, सबसे ज्यादा तेज जो भी गाएगा वो जीत जाएगा. राइट, तो हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आएगा? मोस्ट लाउडली. तो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब कंप्लीट